प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि आज का दिन आपका अच्छा गुजरा होगा। और यदि कुछ बातें रह गई हैं, आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा, तो आज हमारे साथ में प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको शांति देंगे, प्रभु आपको फिर से एक नई ताकत से भरेंगे। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब व्यक्ति हार सा जाता है या फिर हारने की कगार पर होता है। जीवन की परिस्थितियों से वो हारने लगता है। उसका दिल दिमाग उसे ये समझाने पर तुल जाता है कि तू अब हारने वाला है, अब तू विजयी नहीं हो सकता। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो आप विजयी हैं। आप पहले से ही विजय हो चुके हैं। हर एक परिस्थिति पर, हर एक विरोधी पर, हर एक दुष्शैतान पर, हर एक बीमारी पर आप विजयी हो चुके हैं। बस आपको इस बात को समझना है कि मेरे साथ में मेरा परमेश्वर है। भजनकार भजन संहिता 73 में 73 में इस बात को लिखता है कि जब उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ गई जहां पर वो हार मानने पर है, बिल्कुल हारने पर है, युद्ध समझो वो हारने पर है, ये जीवन का युद्ध मानो वो हारने पर है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में वो एक बहुत सुंदर बात को लिखता है। लिखा है 26 पद में, मेरे हृदय और मन दोनों हार गए। मेरा हृदय और मेरा मन दोनों हार गए हैं। इन परिस्थितियों को देखकर, इन विरोधियों को देखकर, लोगों की गलत बातों को देखकर, उसके जीवन में इतनी परिस्थितियां हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि उन्हें देखकर वो मानो हार मान गया है। लिखा है, मेरा मन और मेरा हृदय दोनों ने हार मान ली है। हार मान ली है, बिल्कुल अंतिम हार के करीब समझो। और मन ने और हृदय ने बोल दिया कि अब तू हार चुका है, तू अब जीत नहीं सकता, तू हार चुका है। लेकिन उसके बाद वो एक बहुत सुंदर बात लिखता है, परंतु परमेश्वर सर्वदा, परंतु परमेश्वर, मेरे मन ने, मेरे हृदय ने तो हार मान ली, लेकिन परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। मेरे मन, मेरे हृदय ने तो हार मान ली इन परिस्थितियों को देखकर, परंतु मेरा परमेश्वर हमेशा सर्वदा मेरे हृदय की चट्टान बना रहा। उस परमेश्वर ने मुझे हार नहीं मानने दी। वो परमेश्वर मेरी चट्टान मेरे हृदय में बना रहा। वो हारने के करीब है। उसके दिमाग ने, उसके दिल ने इस बात को मान लिया कि बस मैं हार चुका हूं। लेकिन परमेश्वर जो उसके अंदर वास करता है, वो चट्टान के समान, जैसे हम अयूब के जीवन में देखते हैं। अयूब को देखकर लगता है जब उसके जीवन में परिस्थितियां आई, प्रॉब्लम्स आई, तो मानो ये हार चुका है। उसके दोस्तों ने मान लिया इस बात को कि हारा हुआ व्यक्ति है। उसके दोस्तों ने मान लिया कि ये पापी व्यक्ति हो गया है, अब ये धर्मी नहीं रहा। उसकी पत्नी ने भी उसे नकार दिया, सब ने उसे छोड़ दिया। उसका घर चला गया, उसके बच्चे चले गए, उसके धन संपत्ति चली गई, सब समाप्त हो गया। शरीर पर फोड़े फुंसियां हो रखी हैं, मृत्यु के बिल्कुल करीब है। उसके दिल दिमाग ने भी मानो हार मान ली होगी। लेकिन उसके अंदर जो परमेश्वर है, लिखा है, सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। वो परमेश्वर जिस पर वो भरोसा करता था, उस परमेश्वर पर जब उसने भरोसा किया तो उसे ये यकीन था कि मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। लिखता है कि मुझे तो विश्वास है, मुझे तो विश्वास है, कहीं ना कहीं हृदय के कोने में मुझे तो विश्वास है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो शीघ्र इस पृथ्वी पर प्रकट होगा। मुझे विश्वास है। मेरे मन ने हार मान ली है परिस्थितियों को देखकर, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अभी आशा है अपने उस चट्टान पर, मुझे अभी आशा है अपने उस छुटकारा करने वाले पर। वो शीघ्र इस धरती पर आएगा और मुझे छुटकारा देगा। आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अयूब को वास्तव में छुटकारा दिया। 2 गुनी आशीषों से परमेश्वर ने उसे भरा।
इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। हो सकता है आप परिस्थितियों से घिरे हुए हों, बीमारियों से घिरे हुए हों, स्ट्रगल कर रहे हों, हार के करीब हों, लग रहा है अब तो मैं हार गया, लेकिन आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो एक चट्टान के समान है, जो टल नहीं सकता, जो हार नहीं सकता, जो हमेशा विजयी होता है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और जिसने उस पर भरोसा किया उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ, वो कभी भी लज्जित नहीं हुआ। और आपका भरोसा उस पर है, इसलिए अपने अंदर एक आशा, इस विश्वास को बनाए रखें कि मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, अयूब की तरह है। मेरा परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। चाहे मेरा मन मुझसे कहे कि तू हार चुका है, लेकिन मैं फिर भी विश्वास रखूंगा, मैं फिर भी आशा बनाए रखूंगा, मैं फिर भी यकीन रखूंगा कि मेरा परमेश्वर मुझे इस विपरीत परिस्थिति से बाहर निकालेगा। और जिस जिस व्यक्ति ने यह भरोसा रखा, बाइबल में परमेश्वर ने उसे उन परिस्थितियों से बाहर निकाला। दानियल को जब शेरों की मान में डाला गया होगा तो सब लोगों ने इस बात को समझ लिया कि दानियल अब हार चुका है। दानियल जब गिराया जा रहा होगा तो शायद हो सकता है उसके अंदर भी ये बात हो कि अब मेरा अंतिम समय है, उसके मन ने भी हार मान ली हो। लेकिन जिस परमेश्वर पे वो भरोसा करता है, जिस परमेश्वर पे वो भरोसा करता है, उस परमेश्वर ने उन शेरों के मुंह को बंद कर दिया और वे शेर दानियल की हानि नहीं कर पाए। आपका मन कह रहा है कि ये बीमारी तो बहुत गंभीर है, आपका मन कह रहा है ये रुकावट तो बहुत बड़ी है, ये बाधा तो बहुत बड़ी है, ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा, जिस परमेश्वर पे आप भरोसा करते हैं वो इन सब से कई बड़ा है। बाइबल में लिखा है कि जो इस संसार में है उससे कई बड़ा, कई सर्वशक्तिमान, कई सामर्थी परमेश्वर तेरे साथ में है, तेरे अंदर वास करता है। तो इसलिए अपना भरोसा उस प्रभु पर बनाए रखें जो सर्वशक्तिमान है, आपके साथ में है। वो आपके लिए मार्ग बनाएगा, वो आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। बस अपना भरोसा उस पर बनाए रखें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की पीके ब्रदर एंड अमृता सिस्टर और पूरी कलीसिया को मेरी तरफ से जय मसीह की। आज मैं एक अपनी तरफ से गवाही देना चाहता हूं, और वो गवाही ये है कि काफ़ी दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं डॉक्टरों से दवाई ले रहा था, मगर मुझे बिल्कुल भी रिलीफ नहीं था। और मैंने फिर पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को प्रार्थना रिक्वेस्ट सेंड की और उन्होंने मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, और आज उनकी प्रार्थना के द्वारा मैं बिल्कुल चंगा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। उसके लिए मैं पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का, उन्होंने मुझे अंधकार में से निकाल के ज्योति में लेकर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु हमारे पिता, आज की सुंदर शाम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको प्रेज करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं पिता। धन्यवाद करते कि तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज की शाम में प्रभु, जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग लोग हमारे साथ शामिल हैं, हर एक व्यक्ति को प्रभु आप नामो नाम आशीष दे, अपनी सामर्थ से भरे और हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा आप कार्य करें, हर एक को लीड करे, गाइड करे, हर एक के भटके हुए मन को आप एकाग्र करें, हर एक भटकाव, हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार का डिस्ट्रैक्शन यीशु मसीह नासरी के नाम में इसी वक्त हम कैंसिल आउट करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आपने ये खूबसूरत पल हमें दिया प्रभु कि हम आपकी निकटता में आए, इस फेलोशिप का हिस्सा बने, आपसे बातचीत करें, आपके वचन से सुने। और प्रभु सच में तेरा वचन हमें मोटिवेट करता है, उत्साहित करता है, तेरा वचन हमें स्ट्रांग करता है। परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज बहुतों ने प्रभु जी आपकी सामर्थ को वचन के द्वारा पाया, आप प्रभु बहुतों को प्रभु तूने अपने वचन के द्वारा स्ट्रांग किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। सच मेरे प्रभु जी हर एक व्यक्ति को पिता आप नामो नाम आशीष दे। यदि कोई भी नेगेटिविटी आपके लोग फेस कर रहे हैं प्रभु जी, कोई भी नकारात्मक बातें उनके जीवन में आ रही हैं, यीशु के नाम में हम उसे दूर करते हैं प्रभु। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर पिता आज की शाम में प्रभु आप पिता परमेश्वर ब्लेस करे प्रभु जी। यदि दिन भर में जाने अनजाने में कोई भी गुनाह गलती अपराध प्रभु तेरे लोगों से हुआ है प्रभु, तो आप क्षमा करें, माफ करें
करे प्रभु, जब अपनी गलतियों को, अपने अपराधों को, अपने उन गलत कामों को पिता तेरे लोगों ने आपके सामने एक्सेप्ट किया है प्रभु, आप उन्हें क्षमा करें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, सच में मेरे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया, जिसके द्वारा आपने उत्साहित किया, जिसके द्वारा प्रभु तूने अपने लोगों को मजबूत किया, क्योंकि तेरा वचन ही है जो तेरे लोगों को मजबूत करता है, ढाढ़स दिलाता है, उन्हें प्रभु सामर्थ से भरता है। और आज बहुतों की सामर्थ प्रभु ये वचन बना है प्रभु जी। आज प्रभु बहुत सारे लोग हैं प्रभु जिन्हें लगता है कि उनकी परिस्थितियों से और प्रभु उस बीमारी से, उस परेशानी से, उस कर्जे से, उन हालातों से वो हार रहे हैं, परंतु धन्यवाद तेरे वचन के लिए प्रभु कि तेरा वचन उत्साहित करता है प्रभु कि तू अपने लोगों की चट्टान है परमेश्वर पिता, तू उनकी ढाल है प्रभु यीशु। और होने दे पिता कि ये परिस्थितियों पर विजयी होने पाए, क्योंकि तूने अपने लोगों को विजयी किया है प्रभु। हर एक परिस्थिति में प्रभु इनके कर्जे पर आप इन्हें विजय करें प्रभु, इनके बुरे हालातों पर इन्हें विजय करें प्रभु, इनके पारिवारिक समस्याओं पर इन्हें विजय करें प्रभु, इनके शारीरिक दर्द और पीड़ा पर इन्हें विजय करें परमेश्वर पिता, इनके पर परमेश्वर पिता पर्सनली प्रभु जो प्रभु ये सफरिंग है, पर्सनली जो पेन है प्रभु, पर्सनली जो स्ट्रगल है प्रभु, उसके ऊपर आप इन्हें विजय करें प्रभु जी, क्योंकि पिता तेरे लोगों को तूने हारा हुआ नहीं वरन तूने उन्हें विजयी बनाया परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। होने दे पिता हर एक व्यक्ति को आप आशीष दे, नामो नाम आशीष दे मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर जो बीमारियां इनके जीवनों में है प्रभु, जो बीमारियां इन्हें लगती है कि ये बीमारियां इन्हें हरा रही है प्रभु, इनके शरीर को वो कमजोर कर रही है, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ ये बीमारियां, ये दर्द, ये तकलीफ, ये चोट, ये घाव इसी वक्त इनके जीवन से निकल कर चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु हर एक वो दरवाजा प्रभु जो इनके जीवन में खुला हुआ है प्रभु, परेशानी का, विपत्ति का, मुश्किलों का, कर्जे का, असफलता का, निराशा का और एंजाइटी का, डर का, यीशु के नाम में हम उसे बंद करते हैं और कहते प्रभु आप आपके लोगों की सहायता करें प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु आज की रात में प्रभु अपने लोगों को अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें, और जितनी प्रार्थनाएं प्रभु तेरे लोगों ने हमारे साथ मिलकर की हैं प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूं कि तूने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया परमेश्वर पिता। तूने हर एक व्यक्ति की सुधि ली परमेश्वर, हर एक बच्चे की, हर एक बुजुर्ग की, हर एक नौजवान की तूने सुधि ली प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक व्यक्ति को आप सामर्थ्य दें, बल दे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज जो भी इनकी प्रार्थना का विनती है प्रभु, जो कुछ इनका निवेदन है, मैं धन्यवादित हूँ कि तूने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। हर एक व्यक्ति को सामर्थ्य दे प्रभु। थैंक यू फादर। प्रभु हर एक बुरा सपना, हर एक नेगेटिविटी, हर एक मृत्यु के ख्याल यीशु के नाम में निकल कर चले जाए। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।